क्या हाल है दोस्तों। हमें आपके अपने पारांतक और ललित जैसे और कि आईपीएल शुरू हो चुका है और कल पहला मैच भी आरसीबी और चेन्नई के बीच हो चुका था, जिसमें आरसीबी की कभी बॉलिंग अच्छी रही नहीं है। बॉलिंग अच्छी रही है तो बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग अच्छी हुई तो फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है। आरसीबी कभी किस्मत से नहीं हारी है, अपनी उस वजह से हारी है। अब कल शुरुआत में मोमेंटम दिया डुप्लेसी ने, उसके बाद क्या हुआ? 3 ओवर में अच्छे खासे रन थे, पूरा गेम आरसीबी चला रही थी। उसके बाद विकेट जब खोए, मैक्स लेकिन फिर माही फैक्टर आ गया ना बीच में। वो तो फैक्टर हमेशा हाँ, रहेगा। वो ऑफ हमेशा पे रहेगा। वो ऑफ पे हमेशा। उठा उठा के मार रहे थे तो पावर प्ले में ही लगा दिया ऑफ साइड पे फील्डर। और और फिर जबकि से मछली डाल दी, मारो ऑफ साइड पे। जबकि हाँ, दीपक चार सीधे कोई कैच। दीपक चार कुछ खास बॉलिंग नहीं हो रही थी दीपक चार की। लेकिन स्विंग बॉलर है वो, स्विंग की। लेकिन चेपॉक का थोड़ा फंसा हुआ विकेट था बस तो बस बस। मिडिल स्टंप से बिल्कुल हल्की सी ऑफ को और वहीं से अंदर डालने की काबिलियत मुस्तफिजुर की। दो बैट्समैन को बीट करी और दोनों को एक ही तरीके से आउट कर दिया वहां पे। मैक्सवेल खराब शॉट। हाँ। नहीं, प्लान बी नहीं है ना, दो विकेट जल्दी गिर गए आरसीबी के। हम्म। जाहिर सी बात है, सीधे प्लान बी पे जाना चाहिए हम्म। कि भाई मैक्सवेल रोक के तो खेल नहीं सकता, तेज हिट करेगा तो विकेट मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ 20 रन भी मारता, विकेट दे देता तो फंसता मैच। तो वहां पे कैमरन ग्रीन को प्रमोट करना चाहिए था। कैमरन ग्रीन को नहीं तो दिनेश कार्तिक या अनुज रावत आपने ले रखा है, इनको आप डाल सकते थे और इम्पैक्ट प्लेयर के तहत एक ऑलराउंडर ले सकते थे जो आपको फिर बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देता। लेकिन वहां पे अपने आप को पहले ही फंसा लिया इन लोगों ने, क्योंकि वहां पर क्या नाम है, इन्होंने डाला ही नहीं था कोई ऑलराउंडर, सारे बॉलर और सारे बॉलिंग ऑलराउंडर। 5 विकेट जल्दी गिर गए यहाँ पे भी कप्तानी में, और उसमें फेलियर है मैनेजमेंट में, क्योंकि 5-6 विकेट अगर जल्दी गिर गए और 5 विकेट जो कि गिर गए थे जल्दी, अगर अगला विकेट गिरता तो करण शर्मा आता, उसके बाद कोई बचता नहीं। तो आप वहां पे भी एक इंट्रोड्यूस कर सकते थे ऑलराउंडर, जहाँ पे आपका बैट्समैन हो सकता था। लेकिन वो सब बात की बातें हैं। लेकिन मैच जो है, जो धोनी से बड़ा तो कोई लीडर है ही नहीं गेम का। नहीं, कोई नहीं, हाँ, धोनी से बड़ा तो कोई। धोनी। अच्छा, मुझे सब 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 लोग कह रहे थे कि दुबे और मोइन अली प्लेइंग 11 में होंगे। कल से ही हम लोग कह रहे थे कि दोनों खिलाएगा ही नहीं धोनी को, क्योंकि चेपॉक का मैदान है, तीक्ष्ण और मुस्ताफिजुर दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम थी कि मुकेश की जगह तुषार देश पांडे आ जाएगा, लेकिन ये मालूम थी इन दो में से एक आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि तुषार आ जाएगा। और क्या इम्पैक्ट नाम है, प्लेयर। हाँ, लेकिन ये भी नहीं मालूम थी कि पहले ही मैच में समीर रिजवी को मौका मिल जाएगा। कल भाई कह रहा था तो मैंने कही थी यार ये बोल मत देना वीडियो के दौरान, लेकिन समीर रिजवी को मौका मिला है। जाहिर सी बात है, नेट्स में देखो अब भाई, लंबे लंबे शॉट मार रहे होंगे तभी दिया होगा स्पिन स्पिन को खेलने और की। समीर रिजवी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम्म, ये नाम आप लोग नोट कर लो, समीर रिजवी। क्योंकि सीएसके मैनेजमेंट और धोनी जो है ना, वो कभी यंगस्टर को ज्यादा मौका नहीं है। अब आप देख लो, रहाणे को खिलाएंगे, उथप्पा को खिलाएंगे, वो केवल एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन समीर एक्सपीरियंस रिजवी देखते हैं को और वो खिलाड़ी लेते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलता बस है, बस। उसको वो हमेशा मौका देते हैं। और कभी समीर भी आप एक भी ऐसा खिलाड़ी बताओ जो सीएसके ने ऐसा लिया हो, जैसे रचिन रविंद्र था, 1 से 1.5 करोड़ का, 1.8 करोड़ का बिका, किसी और टीम ने क्यों नहीं खरीदा अगर इतना ही खतरनाक बैट्समैन था तो। है बैट्समैन खतरनाक अच्छा है। मालूम है, लेकिन एलेक्स हेल्स जैसा नहीं बिकता है जो रॉय। स्पिन को। और रॉय, मतलब इस बार तुमने अपना खैर नाम वापसी ले लिया, बड़े से बड़ा खिलाड़ी लिया था रचिन रविंद्र को, क्यों लिया सीएसके ने? क्योंकि स्पिन को खेलने की काबिलियत और प्लस ऑलराउंडर। अब आरसीबी क्या करती है, बाकी टीमें जितनी भी फ्लॉप होती है ट्वेंटी क्रिकेट में, आप देख लेना कि ऑलराउंडरों को तवज्जो ही नहीं देती हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल खेले भाई। जाती है टीमें, वो टीम हमेशा हारेगी वर्ल्ड कप में बड़े मैचों में जिसकी भाई साहब टीम में बैलेंस नहीं होगा। वर्ल्ड कप फाइनल आप देख लो 2023 का इंडिया का, 5 विकेट गिरे, 5 विकेट पे आपके कौन, जडेजा आ रहे हैं खेलने। हाँ, जडेजा। उसके बाद जहां छठा विकेट गिरा शामी बैट लेके आ रहा है, तो भाई फिर कहां से डेथ मेटिंग होगी? आखिरी के 10 ओवर बच जाए अगर, और फिर आपको हिट करना है तो आप कहां से हिट करोगे फिर नहीं उसको? हो पाएगा। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आरसीबी इतनी गंदी टीम है कि उसे हमेशा 200 प्लस ही रन चाहिए बचाने के लिए? तो भाई, तो बॉलिंग में जब आप दम नहीं भरोगे, आप यश दयाल तो जैसों को बॉलिंग भेजोगे। बॉलिंग क्यों आप नहीं हुई इतना अच्छी? आप इतने इतने महंगे खिलाड़ी आपने खरीदे, बॉलर आपने कभी ढंग के रखे ही नहीं। और जब भी कभी नहीं। आपके पास ढंग के अगर बॉलर रहे, तो बात वही है ना, चिन्ना स्वामी में मैच होते हैं ना ज्यादातर, एक तरफ से पीट देता है कोई ना कोई पकड़ के। तो वो ग्राउंड भी ऐसा है, इस तरीके का ग्राउंड है अब आरसीबी, जो मतलब वो विरोधी टीम को भी सपोर्ट कर जाता है। अगर हाँ 4 ओवरों में 60 रन चाहिए तो हाँ। आप मान के चलो कोई भी टीम अगर विरोध में खेल रही है तो वो कर सकती है। तो लेकिन वही बात है, लेकिन अब ऐसे देखो, 2 ओवर आखिरी के बचे, हम्म। आपने क्या करा, दिनेश कार्तिक को हटा के फ्यूचर की तरफ देखते हुए, क्योंकि बाद में कीपिंग कौन करेगा, आपने नुजरावत को एज ए कीपर लिया। हाँ हाँ। अब उसकी उंगली में चोट लग गई, आपके पूरे स्क्वाड में अब दूसरा बताओ। कोई कीपर नहीं है भाई साहब, अब कौन कीपिंग करेगा वहां पे?
आप फंस जाओगे इस तरीके की, आपसे फेलियर कैसे हो जाती है। अच्छा, मैं एक रूल बता दे रहा हूँ, क्या नहीं रूल बता दे रहा हूँ जो किसको नहीं पता स्क्वाड होगा। में से कोई भी कीपर आ जाएगा देखो, दूसरा। अगर चलते मैच में जैसे कीपर कोई इंजर्ड होता है, ठीक है, हाँ तो स्क्वाड जो है 25-30 हाँ जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें हाँ से तुरंत कोई आ सकता है, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर में अगर कोई बाहर हुआ है आपने तो अपने वो वापस नहीं आ अब सकता। आपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिनेश कार्तिक को बाहर कर दिया, उसकी जगह क्या नाम है आपने दूसरा प्लेयर ले लिया। हाँ, अब अनुज रावत आपकी टीम में पहले से था, उसने वो कीपिंग पे आ गया। लेकिन अब आप ये बताइए, उसकी चोट लग गई उंगली में, अगर सीरियस चोट लग जाती तो कौन कीपिंग करने आता। अब फिर ये भी कहाँ से? मैनेजमेंट फेलियर है। आप तो ये कहोगे चलो 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर में नहीं, उन्होंने डाला ऑलराउंडर बैट्समैन, अब यहाँ पे कैसे टेक्निकल फॉल्ट हुआ ये। तो इन भाई, चीजों पे आरसीबी को ध्यान देना चाहिए, इन्हीं आरसीबी ने चीजों की वजह से फंसती है। आरसीबी के पास डेल स्टेन रह चुका है, हाँ ठीक है, वो क्या नाम है, मिचेल स्टार्क रह चुका है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बॉलर रह चुके हैं, अरे लेकिन आप आरसीबी को हटाइए, आप ये देखिए जो भी इस चीज को हम्म मैनेजमेंट बढ़िया नहीं कर पाएगी टीम, हम्म वो नहीं जीतेगी कप। इंडिया हार गई हम्म 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, क्यों हार गई। 23 का। आपका हार्दिक पांड्या वो चोटिल खिलाड़ी, हम्म जैसे ही वो चोटिल होके बाहर गया, आपने क्या करा, जो आपका दूसरा प्राइमरी ऑलराउंडर तो आपका हार्दिक ही है, हम्म दूसरा जो आपका फास्ट बॉलिंग विकल्प है वो शार्दुल ठाकुर है। हम्म पांड्या की आड़ में वो खेल लेता है, बढ़िया खेल लेता है, लेकिन जब आपका एक ऑलराउंडर बाहर हुआ तो आपको फिर उसे भी हटाना पड़ गया, क्योंकि आपको एक क्वालिटी बैट्समैन चाहिए था, तो आपने सूर्य सूर्य कुमार को कुमार को बुला लिया। लिया। फिर आपका जब क्या नाम है शार्दुल निकाला, तो आपने वही स्पिनर ट्राई करा, कुलदीप वगैरह डाला, मतलब जो भी उसकी प्लेस में आया, कुल मिला के आपने उसकी जगह पे ऑलराउंडर नहीं डाला। 2 ऑलराउंडर निकाल के एक बैट्समैन एक बॉलर लिया, तो वही देखिए आपके पास एक बॉलिंग का विकल्प कम हो गया और आपके पास बैटिंग का भी विकल्प कम हो गया। अच्छा, टीम में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सी टीम कौन सा खिलाड़ी लेग स्पिन पे फंसता हो, कौन सा भी ऑफ स्पिन में फंसता हो, कोई फिंगर स्पिनर में फंसता हो। अब आपको पिच देख के थोड़ी पता चलेगा, क्या पता पिच में कुछ सरप्राइज हो, आप सोच रहे हो कि बिल्कुल फ्लैट विकेट है आपको दिख रहा है, लेकिन उस पर क्या पता थोड़ा बहुत टर्न मौजूद हो। लेकिन आपने क्या करा है, आपकी टीम में वैरायटी नहीं है, आपने 5 बॉलरों से जा रहा है और आपकी टीम में ना कोई ऑलराउंडर है ना कोई और है जो उस चीज को फिर बैलेंस कर पाए। तो फिर क्या होता है, फिर आप फंसते हो, फिर आप सोचते हो अरे यार एक स्पिनर होता तो काम चल जाता। आप पुरानी टीम इंडिया उठा के देखिए, गांगुली के टाइम की, अगर आपको फिंगर स्पिनर चाहिए तो वो भी मौजूद है, क्या नाम है मीडियम पेस एक आपको विकल्प चाहिए तो गांगुली बॉल फेंकते थे और बढ़िया बॉल फेंकते थे, सहवाग प्रॉपर स्पिनर, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर स्पिनर, सही है। तो अब वो डेप्थ आपकी टीम में क्यों नहीं है, वो इसीलिए डेप्थ नहीं है क्योंकि 6 विकेट गिर गए आपके और 10 ओवर बचे हैं। आपके शामी बैटिंग करने आ जाएंगे, कुलदीप बैटिंग करने आ जाएंगे, सिराज बैटिंग करने आ ये जाएंगे, केवल और दीपक चहार जैसा ऑलराउंडर उसको आप मौका नहीं दे रहा, वो इंजरी से वापस आया, उसको खिलाते नहीं है, वो बेचारा इंजर्ड हो गया, तीन ये चार महीने से अवेलेबल है, उसको आपने खिलाया ही नहीं, उसको खत्म कर दिया। जबकि ये आपका फॉल्ट है, आपकी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है इस चीज से। क्यों, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं है कोई। हार्दिक पांड्या को हटा दो, आपके पास दूसरा नाम ही नहीं है कोई, क्यों आपने बनाया ही नहीं। वेंकटेश अय्यर को सब्सिट्यूट खिलाया आपने, उसने बैटिंग अच्छी करी, थोड़े बहुत ओवर भी डाले, जैसे ही पांड्या चोटे लोके 1 महीने उसने सूरत दोबारा दिखाई आपको, आपने उसे फिर से टीम में ले लिया, हट गया वो, लेकिन आपने जो उसका विकल्प था वो हटा दिया, तो फिर आपको पैर छूने ही पड़ेंगे उस छपरी के। अरे आप ये बताओ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, सही है, दूसरा तो हट जाएगा तो उसकी जगह वो आ जाएगा। अब वो बचा बचा दूसरा ऑलराउंडर शार्दुल है, तो आपने क्या करा, हार्दिक चोटिल हुआ तभी शार्दुल को भी बाहर कर दिया आपने, दोनों ऑलराउंडर से आप दो बैठे, उसकी जगह में एक बैट्समैन और एक बॉलर आपने ले लिया। ये फिर आप रो रहे हो कि बॉलिंग में डेप्थ विकल्प नहीं है, बैटिंग में डेप्थ नहीं, तो फिर कहां से बैटिंग में डेप्थ होगी। सही है, सचिन रविंद्र अगर इंडिया में होता तो रणजी से ऊपर नहीं जाता, आईपीएल नहीं कॉन्ट्रैक्ट आता, की तो नहीं बात छोड़ो, खिलाते ही नहीं। इंटरनेशनल की तो बात छोड़ो, निखिल, है 7वें 8वें नंबर पे 8वें नंबर पे वो बेचारा बैटिंग करता न्यूजीलैंड में, उन्होंने देखी प्रतिभा और उन्होंने भाई साहब ओपनिंग वन डाउन खिलाना चालू कर दिया। अक्षर पटेल को आप कभी प्रमोट करने की आपकी औकात नहीं है, जो आप उसे प्रमोट करके ट्राई करके वाशिंगटन भी देखो। सुंदर, क्या वाशिंगटन सुंदर इनसे बड़ा बैट्समैन था सचिन रविंद्र, लेकिन भाई साहब मौका दिया, टेक्निक को काम करा उसके साथ में। आप क्या करते हो, नहीं नहीं भैया 4 ओवर डाल लो, 2 ओवर डालो, बैटिंग कर लो। अगर बैटिंग करेगा तो ओवर काट दोगे आप, देखो गली क्रिकेट थोड़ी हो रहा है यार, जिसमें पोटेंशियल होता है वो खेलता है, ऐसा थोड़ी है कि अक्सर आ रहा है भाई, बॉलिंग अच्छी हो रही 4 ओवर नीचे बैटिंग, रविंद्र जडेजा आ रहा है भाई साहब, अगर बॉलिंग में उनके 1 2 ओवर बचा रहे हैं फिर बैटिंग नीचे। अरे भाई प्रॉपर मौका दिया जाता है, आप कोई सी भी टीम उठा के देखिए। लाइट चली गई है क्या? एक मिनट, चलिए, इसी दौरान डीसी वर्सेस थोड़ा सा एडजस्ट करेगा यार लाइट। पर्दा खोलो। इसी बीच इसकी आ गई है, प्लेइंग 11 आ गई है दिल्ली वर्सेस पंजाब की। कौन कौन है, चेक थोड़ा करो। देख लेते हैं इस पे, अभी नया ग्राउंड है, इसके बारे में इतना पता नहीं है, पर कौन कौन खेल रहा है? पता लग जाएगा क्या मिजाज है। कौन कौन खेल, कौन कौन रहा है, प्लेइंग 11 आई है, देखो। दिल्ली खेल रही है पहले, यहाँ से खोलो। अब सिमरन आएगा इम्पैक्ट मैन का ओपनिंग में। कौन कौन, धवन,
भाई यही आएगा। लेकिन जितेश, जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टोन सेकंड डाउन आएगा। उसके बाद सैम करन है और ये सोम करन, रबाडा, हरदीप और ये सिंह, एस सिंह क्या है ये? शशांक शशांक सिंह सिंह, है। कोई नया लड़का है, इसके बारे में तो पता नहीं है। नहीं नहीं, ये वो है, अपने हैदराबाद के लिए खेलता था ना। अच्छा अच्छा। फिलहाल प्रभ सिमरन सिंह आएगा जरूरत पड़ी तो, सिमरन सिंह क्योंकि आएगा। रायली रूसो को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर विदेशियों के साथ शुरुआत करिए तो चार पार्टनर ले हैं, नहीं पूरे सकते, 4 हैं। तो फिर से डाला क्यों है किसे? सब्स्टिट्यूट्स में? हाँ ये भी बात है। लेकिन ना मेन ना, तो नहीं है ये, सिमरन ही आएगा जहां तक है। सिमरन ही या आएगा। फिर ऐसा हो सकता है सिमरन अगर नहीं आया, सिमरन अगर नहीं आया तो, क्योंकि इनके पास जॉनी बेस्टो हो गया और धवन हो गया, प्रॉपर ओपनर है। तो रायली रूसो ऐसा है कि वो चौथे पांचवें नंबर पे एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन सिमरन सिंह को भाई आप ऊपर खिलाना ही पड़ेगा, वन डाउन लेकिन पे या ऋषभ ओपनिंग पे। पंत पे निगाहें काफी रहेंगी दोस्तों की, हाँ, कैसा कमबैक, करता है। ऋषभ पंत का लेकिन कमबैक। अक्षर पटेल का बता दूं मैं, कितने ओवर फेंक दिए अक्षर ने, अभी तो नहीं फेंका होगा, और उसने फेंक भी सकता है एक वैसे। ओवर हो किसने फेंका ये? नहीं फेंका अभी। ना ना, अक्षर पटेल को देखना होगा, अक्षर पटेल काफी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं मैच में, बैटिंग से पिछले साल भी 400 प्लस रन बनाए थे, काफी नीचे आके, 20 लेकिन रन, 20 रन हो गए हैं 2 हाँ ओवर में, हाँ। 21 रन हो गए 1.5 गेंदों में आज। अच्छा बताइए आप, आपका कौन सा इसमें प्लेयर है जो आपको लगता है कि, वॉच आउट, हाँ देखो प्रभ सिमरन सिंह तो इम्पैक्ट डाल सकता है, काफी तेज आके रन बना सकता है। हाँ और दूसरा वार्नर तो आप मान के चलो, देखिए वार्नर 30-40 तो रन तो मान के चलो आप, कितने भी कम मान के बड़े चलो तो, इलाके में। हाँ हाँ वार्नर बाजी हाँ, पका वार्नर, हुआ है ना। हाँ। लेकिन हम उनको बताएंगे जिनपे, हम्म खैर ये तो सब पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई नया टैलेंट अगर आपको ढूंढना हो नए में, तो आप किसको देखना चाहोगे? जितेश भी अब पुराना हो गया है, जितेश भी, हाँ लेकिन प्रभ सिमरन एक सीजन खेल चुका है, लेकिन प्रभ सिमरन है वो लड़का जिस पे निगाहें रहेंगी। पुराने का तो आपको पता ही है, लेकिन अगर वैसे ऑल ओवर मैच का पूछे तो परफॉर्मर कौन रह सकता है, तो डेविड वार्नर तो ऑब्वियस सी बात है कि रह ही सकता है। यार, सॉरी गाइस लेकिन यार। थोड़ा सा प्रॉब्लम, चल क्यों नहीं रहा है, इसे सही करवा दूंगा। ये जो बंदा है इसमें जो है अपना प्रभ सिमरन सिंह, और क्या नाम है, इधर देखना पड़ेगा अपने लोगों को, शिखर धवन भी परफॉर्मर है। शिखर धवन, मेरे हिसाब से शिखर धवन और डेविड वार्नर ये होंगे एक्स फैक्टर लेकिन मैच प्रभ के। सिमरन सिंह नए लड़कों में प्रभ सिमरन सिंह का हाँ, गेम क्योंकि बिल्कुल देखने लायक होगा। प्रभ सिमरन सिंह का क्या है ना, वो तेज खेलता है बंदा आके और पावर प्ले का, अक्षर पटेल तो इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि अक्षर अक्सर पटेल का ही जिक्र अभी चल रहा था। ऑलराउंडर। हाँ, लेकिन वही बात, लेकिन कभी भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे ऑलराउंडर इंडिया के, जो विदेशों में जाके दे देंगे। निखिल चौधरी, पंजाब। जी खेलते खेलते एड़ी रगड़ते रगड़ते मर गया, बिग बैश में आपने देखा होगा बैटिंग और बॉलिंग से कैसे खेल रहा, हालांकि वो अभी बिग बैश ही खेल रहा है, लेकिन वो आगे जाने का उसके अंदर पोटेंशियल है, और ऑस्ट्रेलिया उसे पूरा मौका देगी, ये बात आप लोग देख लेना। अच्छा, इंडिया में ये किसी खिलाड़ी की गलती नहीं है, किसी ऐसा आप ये कहो कि ये रोहित शर्मा की गलती है वो नहीं मौका दे, ये केवल टीम मैनेजमेंट इतनी घटिया बना रखी है ना कि मौका ही नहीं मिल रहा। आप दीपक चार है, दीपक चार की नहीं, बैटिंग हाँ, आप लोगों दीपक ने चहर देखी है? उसके संग तो बहुत ही गलत हुआ है। दीपक चहर, आप ही बताइए, दीपक चहर एज ए ऑलराउंडर खेल सकता है, नहीं खेल सकता है? एज ऑलराउंडर है वो, हाँ, उसे तो बॉलर बना रखे हैं उसको आप लोगों ने। आप मौका ऊपर थोड़ दीजिए थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ उसकी बैटिंग फोकस करवाइए आप बॉलिंग पर, लेकिन एक नेचुरल स्किल नाम की चीज होती है, जो बंदा प्रॉपर बॉलर, मोहम्मद शराफ को आप कितनी मिनट में प्रैक्टिस करा दीजिए, कभी नहीं हिट मार पाएगा इतनी दीपक चार मारेगा, उसको नेचुरल एबिलिटी है। अगर वो थोड़ा फोकस बैटिंग के साथ अगर बॉलिंग पे कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉलिंग छोड़ दे, बॉलिंग पे पूरा फोकस करो, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बैटिंग की भी करे, और उसे मौका भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट उठा लीजिए, आप क्रिस जॉर्डन को देख लीजिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे 2024 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं कि उसका खराब गया। 2023 का था, 24 का था, किसका? वाला जो हुआ, 23 का। 2023 का, सॉरी 2024 मुंह से 2-3 बार निकल गया है, हाँ, सॉरी थोड़ा सा। 2023 का वर्ल्ड कप, आप उसको पूरा वर्ल्ड कप आप देख लेना, उसमें भले ही इंग्लैंड ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन उससे पहले आप देखिए 2019 का भी वर्ल्ड कप जीती, फिर उसके बाद T20 का भी वर्ल्ड कप एलेक्स हेल्स ने और बटलर ने जिसमें खूब रन मारे हैं, वो आप वर्ल्ड कप उठा लीजिए दोनों, आप दोनों में पाएंगे कि भाई साहब टीम जो होती है सिलेक्शन, हर टीम में आज की डेट में ऐसा बॉलर होता है जो बैटिंग करता है, और जो बॉलर नहीं था उसने बैटिंग सीखी है, हेजलवुड बल्ला नहीं था, हमने अपना तमीज से बैटिंग सीखी। एडम जैम्पा तो खैर इतना बड़ा स्ट्राइकर नहीं है, लेकिन हाँ, आपके कुलदीप यादव ने तो चलो अभी टेस्ट में बढ़िया बैटिंग करी, कुलदीप ने इंप्रूव कराया गेम अपने मॉडर्न डे के हिसाब से, लेकिन उससे पहले कुलदीप तक को बैट नहीं थामना आता था। आप उससे पहले देख सकते हैं खाली बॉल डिफेंस को, लेकिन वो प्रॉपर सिक्स मारते हैं लड़के, और मिचेल स्टार्क को बैटिंग नहीं आती थी, भाई क्यों सीख रहा है, इतना खतरनाक बॉलर वर्ल्ड कप का, उसे बैटिंग कैसे आती है?
मुंबई मैनेजमेंट की लेकिन एक तारीफ करनी पड़ेगी क्या? कि बुमराह भाई साहब, बुमराह को भी बैटिंग नहीं आती थी, उनने थोड़ी बहुत बैटिंग बुमराह को सिखा दी। अच्छा वो टेस्ट में भी तो प्रमोट टेस्ट किया था में, वन हाँ, डाउन पे। हाँ, उसको हम्म। टेस्ट में भी प्रमोट किया। तो आप ये देखिए कि भाई साहब जो फोकस करता है ऑल ओवर, एक एक छोटी छोटी बारीकी को, देखो मोटी मोटी चीज पे तो सबका फोकस जाता है, जो छोटी छोटी क्रिकेट की बारीकी को पकड़ता है वही आगे जाता है। धोनी इतना ब्रिलियंट कैप्टन क्यों है? क्यों है ब्रिलियंट कैप्टन? 100%। क्योंकि उसे उसे मालूम है मैं चिन्ना स्वामी में नहीं खेल रहा हूँ, मैं चिपॉक में खेल रहा हूँ, तो उसे साफ की टीम चुनता है वो बंदा। और ऐसा भी नहीं है कि स्पिनर खेलना आ रहा है खिलाड़ी को तो फिर फास्टरों को नहीं मारेगा ना, मारेगा स्पिनर को तो फास्टरों को भी बराबर से मारेगा जो टीम में वो सेलेक्ट तो होगा है, वो खिलाड़ी तो है। उसके। फिर जब घेरोगे जाके क्या नाम है चिन्ना स्वामी में, जब सीएसके से मैच होगा आरसीबी का, तो ये बॉल कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये फिर वही बॉलर स्पिनर को भी मारेंगे, पिटेगी। फिर फास्टरों को भी घुमा घुमा के देंगे। 100। फिर आदमी कहेगा कि भाई कुछ पीली जर्सी में बात है, पीली जर्सी में बात नहीं है, रहाणे कोई आज से स्पिन थोड़ी अच्छी खेल रहा है, वो तो प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है। अच्छा कल आते ही आते रहाणे ने पहले 6, हाँ, उसके बाद डेरन मिचेल ने 2 छक्के लगातार। हाँ, मतलब तो यार ये तो मैनेजमेंट है कि, सेकंड इनिंग में तो कहीं लगा ही नहीं कि हाँ, आरसीबी कभी गेम में आएगी। तो भाई साहब मैनेजमेंट होता क्या है? बस यही है यही और क्या है। मैनेजमेंट है कि भाई साहब वन डाउन रहाणे, अटैक करना, आउट हो जाए कोई बात नहीं। सचिन रविंद्र विकेट गिरा, 2 छक्के, विकेट के बाद 2 छक्के, एक छक्का मारा, दूसरे के प्रयास में वो आउट हो गया। हाँ भाई क्यों मारा छक्का? विकेट गिरने के बाद ऊपर से मैसेज है खेलो अग्रेसिव, बॉल मारने वाली है घुमाओ। अब यार जहां तुम मैक्सवेल को भेज रहा हो 2 विकेट के बाद, बेचारा घुमाने का आदी है वो, अब उससे कह रहा हो कि आप बॉल को रोको, तो भाई मैक्सवेल थोड़ी बॉल को रोक लेगा। हाँ वो आरसीबी खेल सकता है, वो उसने मैच आगे, लेकिन मैक्सवेल की एक खासियत है, 15 मैचों में से एक मैच ऐसे में आके हिटिंग करके मैच जीता जाएगा, लेकिन आपको 15 में से 14 हारने थोड़ी है। आप तो 15 में से अप्रोच क्या रहेगी आपकी? 15 में से एक मैच जीतने की, 15 में से 15 मैच जीतने की? 15 में से 15। अगर 15 में से 15 मैच जीतने की अप्रोच है, तो आप दिनेश कार्तिक को प्रमोट करो। इंडियन टैलेंट कहाँ है आप मुझे ये बताओ। अच्छा ये आरसीबी के पास विराट कोहली 5-6 आईपीएल रन, उसके बाद किसी के 1000 रन आज तक नहीं हुए आरसीबी से, दूसरे बैट्समैन के 1000 रन ही नहीं हुए इंडियन बैट्समैन के आज तक। किसके हुए? राहुल द्रविड़ के, कब का छोड़ दिया भाई साहब, हाँ बहुत राजस्थान टाइम में हो चला गया। 800 कोई है ही नहीं बैट्समैन आपके पास। देवदत्त पडिक्कल आके आपके पास गया। थोड़ा डेविड पक्का उन्हें है छोड़ बाहर, दिया। युवराज सिंह पके बाहर, आप सब खिलाड़ी केएल राहुल। परफॉर्मेंस के बाद आप हटा देते हो। केएल राहुल बाहर आपने, और फिर आप क्या कहोगे कि कोहली जिता गया, तो बेचारा अकेले कहां से जिता देगा आपके पास? और आपके पास हाँ टैलेंट तो आज भी था, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक थे, और बस उन्हीं ने परफॉर्म किया ना, किसी विदेशी ने तो परफॉर्म नहीं करा, ना किसी बाहर वाले ने कुछ करा। तेल करने लगाया आके, इंडियन बैट्समैनों ने ही लगाया आके, और इनने कैमरन ग्रीन हरी करवा के चले गए। अच्छा और कैमरन ग्रीन ने कितना बेकार भाई विकेट दिया। वो बेकार विकेट थोड़ी दिया भाई, वो हिटर है प्रॉपर। या तो आप उन्हें भेज रहे हो तो आप ऐसे भेजो, एक विकेट गिराओ ताकि प्रेशर ना हो, तो थोड़ा अपना गेम भी खेल सके कैमरन ग्रीन। मैक्सवेल प्रॉपर हिटर है, उसको आप विकेट रोकने की स्थिति में भेजोगे तो भाई तो आप मान के चलो 90% वो वहां से मैच को शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, मोमेंटम को तितर बितर कर सकता है 2 मिनट के अंदर। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वहां पे विकेट गिर गया तो ज्यादा प्रेशर आएगा, कोई जरूरी गारंटी नहीं है। मैक्सवेल दिल्ली में 2-3 सीजन खेला, बिल्कुल कभी बल्ला नहीं उठा इसका, नहीं बिल्कुल नहीं चला मैच। हरवाए गंभीर तो खुद स्टेटमेंट आया कि ऐसे खिलाड़ी पागल कर देते हैं आपको, एक दो मैच जिता देंगे अपने दम पे, लेकिन फिर ऐसे विकेट थमाते हैं आगे। आप वर्ल्ड कप से पहले उठा लीजिए, बल्ले पे गेंद नहीं लग रही थी मैक्सवेल के तमीज से, लेकिन उसके बाद, लेकिन बड़ा मैच का प्लेयर है ना, तो ऑस्ट्रेलिया यूज करती है। आपका क्या है, पंत अगर खेलने आता था बेचारा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से फिर नहीं खेल पाया। वो उससे पहले क्या था उसके साथ भी, वो जब प्रॉपर हिटर है आपको ऐसे मैच जिता के देगा जो कोई जिता के नहीं देगा। भाई वो 4 में से एक मैच में तो चलेगा, 3 में तो फ्लॉप होता ही है हिटर। अब आप बात बताओ, बाबर आजम 48 गेंदों में 50 रन हर मैच में मार देगा, अगर आप उससे कह दो कि 25 गेंदों में मार दो, हर मैच में थोड़ी मार 25 देगा। गेंदें नहीं खेल पाएगा नहीं टेक्निकली कितना भी करेक्ट। अभी मैंने एक लड़के का वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, हो सकता है फेक हो, डॉन ब्रैडमैन, कोहली, लारा सबसे बड़ा खिलाड़ी बता दिया उसे, लेकिन अगर उससे देखा दो कि 25 में 50 मार दो, नहीं मार, अरे तो 50 बार जमीन में ऐसे रगड़ जाएगा वो, खदेड़ जाएगा। और वही उसका बड़ा भाई रिजवान, वो भी ऐसा ही है। अरे भाई 48 में 50 तो कोई भी मार देगा। आप रणजी का कोई भी लड़का उठाओ, टेक्निकली जो डोमेस्टिक बढ़िया खेला हो, आप उससे कहो 40 से 50 में 20 में हर मैच मारेगा, लेकिन भाई 40 गेंदें आप जब खेलोगे तो 50 रन थोड़ी मारोगे यार। कम से कम आप अप्रोच तो रखोगे कम से कम 75 रन की T20 में, आजकल की मॉडर्न डे में। अगर 40 गेंदों में कोई खिलाड़ी अगर 60 रन भी मार रहा है तो वो कम मार रहा है। और कंपेयर करेंगे विराट कोहली से, विराट कोहली से कंपेयर कैसे कर सकते हो आप? कभी नहीं कंपेयर ये कर तो सकते, देखो कंपैरिजन ही नहीं है भाई। भाई कंपेयर करने के लिए भी तो खिलाड़ी तो कोई ढंग का चुनो। विराट कोहली को यार वो कहाँ क्या अचीव कर लिया उसने। अरे भाई इस समय ये बताओ, ऐसा खिलाड़ी बताओ इंडिया में जो सबसे बेकार हो और जो 48 गेंदों में 50 ना मार पाए। 4 मैच आप अगर कह के भेज दो भाई साहब,
जे सरफराज खान जो अभी जो आईपीएल में नहीं बिका, हाँ, मोटा मोटा टेस्ट खेल रहा है जो, ये बिक गया हाँ KKR ने उठा लिया। केकेआर ने उठा लिया और हम्म, रिप्लेसमेंट के तौर पे तो हाँ बिक हाँ जाते हैं। हाँ। उसे अगर ओपनिंग करवा दूं अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ और उससे कह दूं 48 गेंदों में 50, तो वैसा ज्यादा मार के आ जाएगा अगर यही अप्रोच के साथ उतरे। तो हैं? जिम्बाब्वे के खिलाफ ही क्यों, रोहित शर्मा अच्छी टीम के 28 गेंदों में 40 प्लस रन मार रहे हैं वनडे में, और ये क्या कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने हरवा दिया अकेले। ये तो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिस टीम में डाल दो इनको, रिजवान को, बाबर को, खत्म करा देंगे मैच। ये पता नहीं कौन इन्हें प्रमोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है भाई। और ऐसा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितना गंदा क्रिकेट ये दोनों खेल रहे हैं, इतना गंदा क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा है। और क्या, लंबी गेंद रोक लेते हैं भाई साहब। लेंथ बॉल आएगी, लेंथ बॉल रोक लेंगे और शॉर्ट बॉल को मारने की कोशिश करेंगे और हाथों में कैच देंगे। एज ए पर्सन बहुत बढ़िया लड़के होंगे दोनों को, आदत के बढ़िया है बाबर, रिजवान, और इंटरनेशनल में सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखो कि स्किल लेवल जो क्रिकेट की होती है और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पीएसएल में वो इमाद वसीम फूकते फूकते फूक दिया है। सेमी क्वालिफायर 1 में 3 विकेट, क्वालिफायर 2 में बल्ले से 56 रन, और फाइनल में 5 विकेट 19 रन 17 गेंदों में, और आखिरी तक खड़ा रहा। और भाई साहब वो तो 2 रन भागने नहीं दिए उसने, नसीम शाह ने, नहीं तो वही मैच फिनिश करता। तो नसीम शाह ने सिंगल लिया था, लेकिन नसीम शाह ने चौका मार के मैच फिनिश करवा दिया, तो वो मैच जीत गई पीएसएल का। और उसका इंटरनेशनल में तो कभी इतना मौका ही नहीं देते हैं भाई। इन्होंने पीएसएल में कौन सी बैटिंग कर दी ना। वो एक कभी वो फ्लैट ग्राउंड था, जो पता नहीं कौन सी जगह थी, नाम नहीं पता, स्टेडियम कराची था, इतना फॉलो नहीं करते। अरे भाई कोई सा भी ग्राउंड हो, उसमें मार दिया भाई साहब एक शतक 100 रन का। उस पर भाई साहब कभी पागल होगा फैंस। उससे बढ़िया तो वो उस्मान खान है, यूएई वाला, जो पाकिस्तान का गेम छोड़ के भाग गया वहां से। अच्छा, उसे क्यों नहीं मौका दिया गया सब? अरे भाई मैनेजमेंट भाई साहब हर जगह का गड़बड़ है, हर जगह। केवल इस मैनेजमेंट की तारीफ करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की। नहीं, फिर एक पॉइंट और अच्छा याद आ गया, वर्ल्ड कप 2023 में आपने सूर्य कुमार को कितने ओवर रखा बैटिंग करने के लिए? 5 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर। तो एक बात बताओ, 5 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर बैटिंग कराने के लिए आप एक प्रॉपर बैट्समैन रखोगे टीम में? मैंने ये देखा है कि जितने भी एक्सपर्ट अपने आप को बोलते हैं, एनालिस्ट बोलते हैं, किसी ने इस बात पे पॉइंट आउट नहीं करा कि 3 से 4 ओवर तो भाई साहब कोई ऑलराउंडर या थोड़ा बॉलिंग ऑलराउंडर तक बैटिंग कर लेगा। 3 से 4 ओवर, आप 3 से 4 ओवर बैटिंग कराने के लिए एक बैट्समैन को रखोगे प्रॉपर, जो आपके लिए बॉलिंग भी करके नहीं देगा और बोर्ड साबित होगा ऊपर से। ये तो अब किसी, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, क्या हिंदुस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या इंग्लैंड, किसी ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं करा कि आपने 4 से 5 ओवर बैटिंग करने के लिए सूर्य कुमार को रखा स्क्वाड में। अरे कोई भी बॉलिंग ऑलराउंडर, कोई भी बैटिंग ऑलराउंडर कर सकता है? फाइनल में अक्षर पटेल चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर, तो भाई साहब रिप्लेसमेंट कौन होगा अक्षर पटेल की? आप ये बताइए। ऑलराउंडर ही होगा, कोई ऑलराउंडर होगा, सही है। अगर लेफ्टी विकल्प पर जैसे वो बॉल डालता है उस तरीके की, तो वो होगा बैटिंग करता हो गया अपना। हाँ, आप खिलाते से रहे उसे निकाल के। प्रसिद्ध कृष्णा रिप्लेसमेंट किसकी आई थी? प्रसिद्ध कृष्णा। हार्दिक पांड्या बाहर हुआ, तो रिप्लेसमेंट कौन है? आप ये देखिए। सर आपने जलील करवाया भारत को पूरी दुनिया में कि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं है। उसी टाइम पे दीपक चाहर का बन रहा था हक, दीपक चाहर को तो 100% खेलना था। दीपक चाहर ने पता नहीं क्या रिश्वत नहीं दी, क्या नहीं दिया भाई, पता नहीं क्या नहीं करा उसने, उसको खत्म कर दिया आपने बिल्कुल। है आप चेक करिए जाके, उसकी 11 मैच खेले होंगे उसने, 9 पारियां, उसका 35 का तो एवरेज है और 2 50 है, और 50 ऐसे समय पे 8 विकेट गिर गए हैं। हाँ, 60 गेंदों में 80 रन चाहिए, तो वो मैच फिनिश करके 2 बार आपके लिए आया 9 पारियों में, एक बार इंग्लैंड के खिलाफ, एक बार श्रीलंका के खिलाफ। तो वो तो कहां से निकाल दिया था, प्रॉपर बॉलर है वो आपका, बैटिंग भी करके देगा। पर आपने तो उसे ओडीआई से तो बहुत दूर की चीज हो गई वो, आपने टी20 में नहीं फटकने दिया उसको बाहर आसपास बिल्कुल भी। और स्विंग के मामले में भुवनेश्वर कुमार के आसपास बदकिस्मती उसकी है कि वो सीएसके में है, क्योंकि भाई साहब 1 से लेकर 11 तक बैटिंग है, वहां बैटिंग ही नहीं आती। अगर किसी और फ्रेंचाइज में होता बैटिंग ऊपर करता है, लेकिन अकल होती खिलाने की तो धोनी तो मजबूर है। धोनी ने तो ब्रावो को बैटिंग नहीं दी ऊपर। अरे प्रॉपर बैट्समैन उसके इतने हैं भाई, कहां नंबर आएगा भाई? उनमें ऐसा है, बूढ़ा हो गया है। अगर वो यंग होता तो वो ऐसी टीम नहीं बनाता, तो वो अपने ऊपर भी दारो मदार लेता। उसने टीम ही ऐसी बना दी है कि उसकी बैटिंग आई ही ना। 2 ओवर बैटिंग है, उसमें छक्के मार 2-3 ओवर में सब टिड़ी करके मैच वो आ जाता है। और पिछला सीजन इस बात का उदाहरण है, 2 से 3 ओवर उसने बैटिंग अपने आप को रोल दिया। उसे मालूम थी कि मेरी फिटनेस वो नहीं है। 2 से 3 ओवर में आप देखो कैसे मार लगाई उसने। कीपिंग तो उससे आप आज से 10 साल बाद भी करवा लो तो भी ऐसी कर लेगा वो, आप जानते हो। कीपिंग भाई प्रैक्टिस भी नहीं करता है भाई। मैं फिटनेस लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कम से कम उसने 2 से 2.5 किलो मसल मास गेन किया है अपनी बढ़ती एज को देखते हुए।
मसल मास से क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना फुर्ती होती है एकदम से। जो आपका क्विक प्रेस होता है, जैसे हैंड स्पीड एकदम से हो गई, या आपको ऐसे आपके लेग्स में मसल मास आपका बढ़ा तो एकदम से आपको जंप मारना है तो थ्रस्ट मिलता है उससे एकदम से, तो मसल मास उसने इसीलिए गेन करा क्योंकि उसकी बढ़ती उम्र है। लेकिन आप स्टेमिना गवाएंगे एक एज के बाद, आई साइड आपकी वीक होगी, तो वो उसकी एज बढ़ गई है इस हिसाब से उसको थोड़ी सी वो प्रॉब्लम फेस है, इसीलिए वो नीचे खेल रहा है। अगर उसमें फुर्ती पहले जैसी होती कोई आसपास होता। है, तो वो इन्हें ऊपर इतना प्रमोट करता बच्चों को, ये जडेजा वडेजा पे आश्रित रहता, जडेजा को भेजता वो ऊपर है। अच्छा, सब लोग ये भी तो कह रहे थे कि ओपनिंग आएगा धोनी, 1 डाउन पे आएगा कि 4 डाउन पे आएगा, 2 डाउन मैंने पे तुमसे क्या आऊंगा। कही थी? भाई धोनी का वही रोल रहेगा कि 2-4 गेंदें खेलने आओ, 2-3 छक्के मारो, पब्लिक का मनोरंजन कराओ, बात खत्म। अरे धोनी, सेम रोल धोनी देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी है। अगर उसकी वो एक आध गुड़िया भी ढीली हो जाएगी ना रीढ़ की हड्डी की, तो तब भी तुम्हें ग्राउंड में खेलता दिखेगा। दिखेगा दिखेगा। वो युवराज सिंह के साथ का खिलाड़ी है। और आज देख लो कहाँ हाँ, कितनी जनरेशन बदल गई है। भाई साहब लिगामेंट टूट गया था राइजिंग पुणे के खिलाफ मैच, इंडिया का मैच था ना, राइजिंग पुणे के खिलाफ था मैच, नहीं ना इंडिया ना का मैच था और इंडिया वर्ल्ड का कप का था, था। वो लगा के खेला था। जिसमें वेस्ट इंडीज ने क्या नाम है, जिसमें कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था सेमीफाइनल में, युवराज और ये क्रीज पे थे, नोटिस कर लेना जाके, पैर का लिगामेंट टूट गया था, लंगड़ी टांग से रन भी ले लिए, 2-3 और छक्का मार के आ गया, वो लिगामेंट टूटने के बाद बाहर नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या तो 1.5-2 साल गायब रहता। उसके अगले मैच में बैकबोन में कुछ नहीं, हुई थी दिक्कत। वो तो जब यंग था तब की बात है, बैकबोन में देखता थी तो धोनी, आपको क्या पता जितनी हार्दिक पांड्या अभी चोटिल होने के बाद जितनी इंजरी नहीं होंगी धोनी के, और इनके पूरे कैरियर में इतनी चोट रही, इनने कभी जाहिर नहीं करी कि मेरे चोट है। वो पूरा क्या नाम है, पूरा कैसरोल धोनी अपनी पीठ पे यहाँ रख के वो छक्के मार रहा है, हाँ इसके बस की है किसी और? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पांड्या की, ये जुनून सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के अंदर होता है जो सबसे पहले क्रिकेट से प्रेम करते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, ये वही कर सकता है। ये ऐसा वैसा पैसे कमाने वाला खिलाड़ी ये नहीं कर सकते हैं ये काम, इस पे इनकी औकात ही नहीं है ये कर पाए ये काम। जो दिल से खेलता है वो जानता है, इस पे जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है और जो गेम से प्यार करता है और देश से प्यार करता है अपने, वो ये परफॉर्मेंस देगा, छपरी देगा परफॉर्मेंस। इसका कोई ना कोई जोड़ खुल जाता है, 4 मैच खेलने इसका जोड़ खुल जाता है, और आईपीएल में इसका कोई जोड़ नहीं खुलेगा। अच्छा आईपीएल में ये बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा, और मरते सब क्यों? करेगा। क्योंकि पैसा मिल रहा है और पैसे के लिए जान लगा देगा ये देश के लिए भी पैसे के लिए जान लगाने वाला खिलाड़ी है। और वहीं पे मैं तो ये देखता हूँ, मतलब मैं कोई इतने बड़े एनालिस्ट नहीं है, बस हम लोग एज ए फैन है और हम लोग मैच देखते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हमें बहुत क्रिकेट आती है, बहुत सारी बातें गलत होंगी हमारी, लेकिन भाई साहब मोटी मोटी बात बच्चे को भी दिख जाएगी, लेकिन भाई साहब इनको नहीं दिखती है बड़े बड़े लेवल पे। या तो भाई समझ जाइए ये है मसला, या कुछ और मसला है, यही मसला पता है, नहीं क्या है, यही या मसला हम है। लोग वही ज्यादा होशियार है। क्योंकि आप ये बताइए, ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर, चलो कभी कभार इमरजेंसी में आपको विकल्प नहीं है तो आप ऑलराउंडर का फास्ट बॉलर, बैट्समैन का बॉलर भी जा सकता है नीड के हिसाब से, लेकिन यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि चोटिल कोई हो रहा है घुस कोई रहा है, चोटिल कोई हो रहा है घुस हो रहा है। प्रसिद्ध कृष्ण भाई साहब वो ऐसा खिलाड़ी है, प्रसिद्ध कृष्ण और एक आवेश खान, जो आंखों को चुभता है, और आवेश खान प्रसिद्ध कृष्ण से तब भी सही है। प्रसिद्ध कृष्णा तो आंखों में ये लगता है तो देखते समय कि आंखों से खून नहीं निकल आएगा मेरे धोखे से। 4 ओवर 48 रन, छेड़ चढ़ती है उसको देखने, 4 ओवर 52 रन, उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना ना ना, एक मैच के लिए। एज ए क्रिकेट अगर बात करो यार, मुझे नहीं मालूम टिप्पा क्या फेंकता है, मुझे नहीं मालूम बाउंसर अच्छी मारता है, मुझे नहीं मालूम जो मैस्टिक में क्या परफॉर्मेंस है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बता रहा हूँ। हर मैच में 10 से ऊपर की इकोनॉमी रहती है उसकी, वो हमेशा मार खा के जाएगा हमेशा। जब हाँ रिसेंट में विकेट टेकर पता नहीं कहाँ का विकेट टेकर है, कहाँ विकेट लेता है जाके, कौन से गली मोहल्ले में, ये अपने गार्डन वार्डन में विकेट लेता होगा। मैंने विकेट लेते भी जल्दी नहीं देखा उसे। शुरुआत में जब आया था तो ठीक था भाई वो बढ़िया होगा मान लो, शुरुआत में ठीक था, लेकिन आप इंटरनेशनल की टीम में भाई इंटरनेशनल में क्या उसका काम है, उससे बड़ी तो अर्शदीप सिंह है यार भाई, इंटरनेशनल लेवल पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप प्रसिद्ध कृष्णा को अभी फिलहाल। अरे भाई दीपक चहर सीधे आता है हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट में और सीधे खेल जाता मैच, और आपका शार्दुल भी बाहर नहीं जाता, तो आपको जो खुरचल नहीं खिलानी पड़ती सूर्य कुमार नाम की, ये जो आपने खिला दी ओडीआई में जबरदस्ती टाका दे 3-4 ओवर आखिरी खिलाने के लिए, भाई क्या नीड थी 3-4 ओवर में बैट्समैन को, भाई कोई ऑलराउंडर खिला सकते थे आप। अरे मैं कह रहा हूँ आउट हो जाता बैटिंग में, कम से कम बॉलिंग तो करके देता, विकल्प तो देता, कोई स्पिनर खिलाते, कोई फर्स्ट था तो आप उसे ला सकते, कोई फिंगर स्पिनर, कोई भाई इंडिया में टैलेंट की भरमार है।
अगर नहीं मिल रहा है तो आप जाके देखिए, अगर इंटरनेशनल खेलने वाला नहीं तो खेलता उन्हें प्रमोट कीजिए आप। जो आपके रणजी वगैरह में बढ़िया खेलते हैं, ऐसे आपको फिंगर स्पिनर की नीड है तो आप ढूंढिए। मुंबई कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाती है नए लड़के? आकाश बड़वाल को कहाँ से ले आई पकड़ के? आप बताइए कहाँ से ले आई पकड़ के? ये और खिलाड़ी कहाँ से जाए? तुषार देश पांडे से क्यों फिरवाता रहता है धोनी? क्यों? क्योंकि भी स्लोअर मारता है, उंगली फेरता रहता है, वो लग बात है कि उसी पे उंगली फेरे पड़ा है, जो आ रहा है उसी पे उंगली फेर देता है। दिनेश कार्तिक भी उंगली फेर गया, और क्या नाम है, वो भी उंगली फेर गया। अनुज रावत। लेकिन विकल्प है ना, धोनी कभी इस पे नहीं जाता है कि जो मार खा रहा है वो खा रहा है, वो देखता है पिच और देखता है कि कौन सा बॉलर, और जो भी बढ़िया कप्तान होगा, सिर्फ धोनी की बात नहीं है ये, धोनी से पहले भी क्रिकेट होगी, धोनी से पहले भी बड़े बड़े कप्तान आए, तो पिच के अकॉर्डिंग जो प्लेयर सूट करेगा, जो स्किल होगी, उसको खिलाया जाता है। अगर आरसीबी का कप्तान होता धोनी तो ये टीम कभी नहीं खिलाता जो खिला रहा है इस समय। और आरसीबी के पास फिर ट्रॉफी भी आ चुकी होती, क्योंकि वो भाई तो एनालाइज करता पहले पिच को, उस हिसाब से टीम बनाता, उस हिसाब से सब देखता। ट्रॉफी तो बात की चीज है, ट्रॉफी मत आए कोई बात नहीं, आप बढ़िया क्रिकेट तो खेलो, आप लूप होल्स तो मत छोड़ो, ऐसा तो ना हो कि फिर आपको बाद में पछताना पड़े कि यहाँ पे ये डिसीजन गलत किया। जीत और हार तो मैच में लगी रहती है, मैं कह रहा हूँ 10 साल और कप ना जीते, लेकिन आप तभी तो किसी चीज को पाओगे जब आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों को भरोगे, तभी तो मंजिल पे पहुंचोगे। आप सीधे मंजिल पे कैसे पहुंच जाओगे अगर छोटे छोटे पॉइंटों को आप नहीं सही करते चलोगे? अच्छा, विकेट गिर गया है। मैच के बाद ही बात करेंगे इस पे, शाम से फिलहाल शाम के मैच की तो वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ, शाम की मैच की बनानी पड़ेगी। डीसी का एक विकेट गिर गया, मिचेल मार्श चले गए, और वार्नर अभी भी खेला। वार्नर की आज 50 है। मिचेल मार्श का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। वार्नर की आज 50 है। देखो वार्नर हो गया, धवन हो गया, ये परफॉर्मेंस देंगे। अक्षर पटेल आपको परफॉर्मेंस देगा। पहला विकेट लिया किसने, जरा बॉलर देखना, स्पिनर को मिला है फास्ट बॉलर को मिला? मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर को मिला होगा, देखते हैं। 1 मिनट यार, देख ले। 6 मार दिया भाई। अर्शदीप सिंह मीडियम में था। वो गंदा बॉलर थोड़ी है, लेकिन अच्छा इसके बॉलर है। साथ एक दिक्कत है अर्शदीप सिंह के साथ, एक मैच में जिम मैकग्रा बन जा गया, अगले में जो फिर से जमीन पे 1 मिनट से, इसका नाम अर्श है ना, अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे, इसका यही चलता है, एक में अच्छी एक में बुरी, एक में अच्छी एक में बुरी। वो तो जितना खेलता रहेगा उतना गेम बेहतर होता जाएगा। हाँ, लेकिन यार एक बात बताओ, 2 मैच एक साथ बुरे भी तो कर सकता है, 2 मैच एक साथ अच्छे भी तो कर सकता है, लेकिन एक बुरा एक अच्छे का क्या कॉम्बिनेशन है इसका? इस चीज को आप नोटिस करना। चलो, बाकी शाम को मैच के बाद इस मैच का एनालाइज करेंगे, तब तक के लिए राम राम फिर भाई, मिलते हैं। राम राम।